I'm extremely happy to be with you all. I'm the example, you can say, how uncomfortable technology can make somebody. People, when they talk about me, they say that I brought technology to the media industry of Odisha. And if you ask me honestly, I feel within myself I am the most primitive in the present day. I started in 1984. Today we are in 2016. Not a very long time, 32 years. In 32 years, the world has changed upside down. So technology is something which is very exciting. One should not be very afraid of this new technology. अखबार न्यूज़पेपर की हिस्ट्री में एक बात कहा जाता था, क्या अखबार ऐसा एक इंडस्ट्री है, क्योंकि मुझे बिजनेस एंड ग्रोथ के बारे में बोलने के लिए कहा गया. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दिस बिजनेस बोर्ड. बिजनेस इज वेरी ड्राई. फिगर्स, नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना बनेगा, क्या होगा. अखबार वाले ऐसे बिजनेस को मानते नहीं हैं. बहुत दिन पहले तो कहा जाता था इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स ए मिशन. महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी तमाम जो पत्रिकाएं निकालते थे बिजनेस के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को एक करने के लिए, एक मकसद पूरा करने के लिए, अभियान. इट्स अ मूवमेंट. न्यूज़पेपर्स in the independent day, the pre-independent days, our freedom struggle days, they were not profession, they were mission. प्रॉफिट एंड लॉस कोई देखता नहीं था. लेकिन आजकल की दुनिया में एवरीथिंग हैज बिकम ए बिजनेस प्रपोजिशन. इट्स ए प्रोफेशन. कॉर्पोरेट हाउसेस आर नाउ ऑल्सो रनिंग न्यूज़पेपर्स. पहले कहा जाता था न्यूज़पेपर का इंडस्ट्री बहुत खर्चीला है, वेरी कैपिटल इंटेंसिव, ये आपकी बस की नहीं है. एक जनरेशन शुरू करेगा, द फर्स्ट जनरेशन विल स्टार्ट ए न्यूज़पेपर, somehow struggle to survive. The second generation will perhaps consolidate, make it viable. The third generation will enjoy the fruits of this success. Fourth generation के हिस्से में आता है क्या? He has to see the very unfortunate scene of the folding, the dissolution of a newspaper. तो मैं बहुत खुश था कि चलो मैं फर्स्ट जनरेशन वाला हूँ, शुरू किया हूँ मैं एक अखबार. किसी भी तरह से अगर बच जाऊँगा, आगे चल के बुढ़ापा में ये हमारे लिए कुछ फ़ायदामंद होगा. नाउ आई रियलाइज हियर आई एम स्टैंडिंग, आई एम परहैप्स डेस्टिन्ड टू सी all four generations experience in one life. I started the newspaper, I consolidated it, struggled for it, and I have seen success today. I am the number one newspaper today. Odisha's number one journalists have been reporting number one headlines on Sambad for over 30 years. Sambad was the first to bring offset printing technology to the state. Today, it has 8 editions and is the most widely read and largest circulated Odia daily. I keep counting what is the business billing figure today, what is my circulation figure today. I am also equally apprehensive that मुझे जीते जीते मेरा अखबार को बंद करना नहीं पड़ेगा.
दैट इज द चैलेंज। तो बिजनेस ग्रोथ के बारे में मुझे बताया गया कि आपसे बोलने के लिए, लेकिन क्या बताऊं। लेकिन उसके पहले और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज योर एंटायर बिजनेस लाइफ। जब एफएम रेडियो शुरू हुआ, मेरा जोश चढ़ा कि मैं भी एक रेडियो स्टेशन का मालिक बन जाऊं। ऑल इंडिया रेडियो जैसा है, मैं भी ऐसा एक रेडियो स्टेशन। 1 out of 10 आर ओनली हैविंग ए रेडियो सेट। तुम रेडियो स्टेशन बना दोगे करोड़ों रुपया खर्चा करके, सुनेगा कौन? Where is the market? Where is the system? कहाँ अपॉर्चुनिटी है? सही बात है। Look and behold, just one technology, automobile and mobile, totally changed the face of radio industry. Every car has a transistor set, है कि नहीं? Every car, every mobile can be converted into radio set. Every mobile. So when you are talking about business and media, our first impression is we are talking about a market. हमारा मार्केट 4 कंपोनेंट को लेके होता है। We need a person who is there, physically present. He is having the ability to read, that is his literacy. Third, तन भी है, मन भी है, लेकिन पढ़ेगा क्या? अखबार। इसको खरीदने के लिए चाहिए धन, तन, मन और धन। सो फॉर बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी उत्पाद के लिए इसकी क्या संभावना है, उसकी संभावना तो मार्केट के ऊपर निर्भर है। लैंग्वेज पेपर का संभावना यह है कि अनलाइक द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, वी डू नॉट हैव एन इमीडिएट क्राइसिस ऑफ मार्केट साइज। लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स इन इंडिया आर हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट इन व्यू। अभी भी 40% ऑफ इंडिया is not even functionally literate. So 40%, even more than 40% of Indians are yet to be literate. And out of the 60% literate, some people have to develop cultivate a habit or taste for reading. That is the potential. I have seen in my lifetime, the market is fluctuating so heavily. रेडियो का खुशकिस्मती था कि टेक्नोलॉजी ने उसको ऊपर उठा दिया। अखबार का बदकिस्मती यह है कि टेक्नोलॉजी उसको नीचे खींच रहा है। टेलीविज़न खींच रहा है। टेलीविज़न में सब कुछ दिखता है। टेलीविज़न मार्केट इज बिग। तुम पढ़ो या अनपढ़ रहो, टेलीविज़न आँख में दिखता है, कान में सुनता है, दिमाग में कुछ भी नहीं है, तब भी टेलीविज़न चलेगा। लेकिन हम लोगों की मार्केट पढ़ाई लिखाई जानना चाहिए, टाइम वाले होना चाहिए, जेब में पैसे वाला होना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव दीज इंग्रेडिएंट्स, यू विल नॉट बी ए पोटेंशियल मार्केट फोर्स फॉर अस। दिस इज द चैलेंज। न्यूज़पेपर इज ट्राइंग टू ओवरकम दैट बाय ब्रिंगिंग इन कलर इनटू न्यूज़पेपर। 20 साल पहले उड़ीसा के अखबार में, 30 साल पहले उड़ीसा के अखबार में कलर नहीं था। मैं गर्व करता था, मेरा एक कैंपेन था संवाद का, उड़िया में कैंपेन था, बासी खबर जुगो सेस, गन आर द डेज ऑफ स्टेल न्यूज़, बिकॉज आई एम बिकमिंग मॉर्निंग न्यूज़पेपर। आप सोच सकते हैं, उड़ीसा जैसा प्रदेश में 1984 तक अखबार 4 बजे छपता था शाम को, 6 बजे तक वो सिटी में बन जाता था। अगर 2 बजे के बाद कुछ भी हो, भूकंप हो जाए, आपकी अखबार में अगले दिन नहीं छपेगा, क्योंकि 2 बजे छप चुकी है। इसलिए मैंने शुरू किया कि चलो इसको थोड़ा फ्रेश करें, फ्रेश न्यूज़। रात को दिन भर काम करके, रात को काम करके सवेरे अखबार निकालें, मॉर्निंग एडिशन, फ्रेश न्यूज़। फ्रेश न्यूज़ के बाद कंप्यूटर में छापें, जो टाइप फेसेस विल बी शार्पर, सो न्यूज़पेपर्स विल स्टिल सर्वाइव
which again new challenge has come in the social media. व्हाट्सएप में ग्रुप कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब उसी में अपना एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन हो रहा है. So newspaper still have relevance, but ultimately your market size is still there with these challenges. Market के बाद your product must be competitive, which I was just talking about. Without a good product, quality product, you cannot compete in the market. Therefore, all newspapers are trying to upgrade technology. So newspapers economy is directly related to the country's economy. It's only a service product. When people have buying power, then only they will offer it. When people buy things, then only advertisers will advertise it for competing in your purchase. Then you will compete for the number, try to lobby for their ad. Therefore, price line becomes important. अगर आर्ट सिंग कर रहा है, अगर subscriber is not prepared to pay for the cost, the newspaper cannot survive. Foreign newsprint डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो दाम बढ़ेगा, न्यूज़प्रिंट का दाम बढ़ेगा, इंक का दाम बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ेगा, तो मेरा अखबार का दाम क्यों घटेगा मुझे नहीं पता. समाज सेवा के लिए अगर न्यूज़पेपर निकलेगा तो ये सक्सेसफुल कभी नहीं होगा. मिनिमम इनपुट कॉस्ट अखबार का जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट उसको कहेंगे, एक एक्स्ट्रा अखबार छापने के लिए जितना न्यूज़ प्रिंट ज़रूरत होता है, जितना इंक ज़रूरत होता है, जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन होता है, उतना ही कम से कम आपको देना चाहिए, लेबर को छोड़ दीजिए. That is the crux of the problem. Similarly, finally I will come to the product. लिटरेसी हो गया, तन मिल गया, मन मिल गया, थोड़ा बहुत धन भी मिल गया, टाइम भी मिल गया किसी को. न्यूज़पेपर इज ए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. You cannot pinpoint a target group. Every page of a newspaper has a customer. कोई स्पोर्ट्स पेज पढ़ता है, तो कोई एडिट पेज कोई पढ़ता है, कोई कुकिंग पेज कोई पढ़ता है, कोई लेडीज़ का कोई पेज है तो कोई पढ़ता है. सो एवरी पेज ऑफ ए न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट. लेकिन हमारे जर्नलिस्ट लोगों का थोड़ा सा ईगो है, मैं फ्रंट पेज का न्यूज़ करूँगा. I salute the journalist who died in the pain class with Sindhya ji of Hindustan Times. He was the city reporter. She was given an important assignment to do political stories. She said, no, I am very happy with my city reporting. City reporting में भी कुछ मज़ा है, उसके भी कोई ग्राहक हैं, उसको जिसको कहते हैं कि बांध के रखने का जिम्मेवारी जर्नलिस्ट का है. डोंट एवर गेट इनटू द ट्रैप. आई एम द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट. ये ग्रेट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द प्रेस. यू फॉरगेट दिस, यू विल सक्सीड. यू आर नॉट द फोर्थ स्टेट. उनको अपने टी पॉय में चाय पीने दीजिए, उसका चौथा लंगड़ा लेग होना के लिए कोशिश मत कीजिए. Legislature, executive and judiciary, let them handle their affairs. They are the three wings of the state. आपको साथ में लेके थोड़ा सा चाय पिला देते हैं क्या? आप सोचते हैं आप भी उनके बराबर हो गए. अगर कोई मीटिंग में आपको सामने सीट नहीं मिलता है, उसके खिलाफ लिख देते हैं. आपके खाने में कोई देखभाल नहीं करता है तो देख लेंगे, सोच लेंगे, कल देखोगे क्या होगा. That is the kind of journalism cannot sustain you. This is the greatest challenge of the new vernacular language daily, the democratic world that we have created. Suddenly, because of the pressure of democracy, we have created a situation in which journalists are little high-priced individuals because they have the instrument of this press with them, and they tend to use this, leverage this to compensate their loss of income. But if you do not have money in the industry and the product of the corporate world,
If you try to compensate your loss of income by leveraging your so-called social and political power, then that is the be-all and end-all of everything. Therefore, gentlemen, forget that fourth estate business. Remain at a safe distance. Journalist must be glued to the ground. अपना गांव, अपना मिट्टी, अपना एरिया, अपना लोग, अपने बारे में आप जितना अधिक से अधिक जानेंगे उतना ही आप सफल होंगे. Somebody who is paying me 800 rupees, 1800 rupees because he likes me, because he likes my typeface, because he likes my language, because he likes my stand, because he likes the way I present the news, therefore he is prepared to pay 1800. मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा कोई आदमी जो है जो मुझे लाइक करता है लेकिन 1800 रुपये के बदले 3000 रुपया मेरे लिए खर्चा करने के लिए तैयार है, तो 1200 रुपया मुझे मिला कि नहीं? Therefore, ladies and gentlemen, if you want to become a journalist, the prospect of business prospect is unlimited, but with strings, with challenges. 24/7 should be our challenge. So a newspaper man is no more a newspaper man, a newsman we could call them. What he should do, a smartphone in hand, always alert, and सबसे बड़ा चीज़, that is my last word, अपना लाइफस्टाइल के बारे में कोई confusion नहीं रहना चाहिए. When everybody sleeps, enjoys, you should be prepared to remain awake. Things don't happen as you wish. Things happen. It is your job to cover them. If you are after your own place, after the news, after the place, after the people, it will always have a prospect. The medium may change, but you will always be an instrument to promote. Business will come automatically from those patrons, those who pay you on a daily basis. Thank you.